तबारक व तआला आज हम सरकार बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह मुबारक का 2वां पार्ट का वीडियो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप मुकम्मल ज़ियारत करवाता हूं। और दोस्तों, सरकार हज़रत सैयद बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह मुबारक का पहला पार्ट का वीडियो देखना चाहते हो तो इंशाअल्लाह इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक दे दिया हूँ। उस लिंक की मदद से सरकार की बारगाह मुबारक का मुकम्मल ज़ियारत कर सकते हैं और तीसरा पार्ट भी इंशाअल्लाह बहुत जल्दी से आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, सरकार हज़रत सैयद बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह मुबारक पर अभी तक आप तशरीफ़ नहीं लाए तो ज़रूर तशरीफ़ लाइए। चलिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला वहाँ के ख़ास खादिम से मुलाकात करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो यहाँ एक राजा भी था। जब आखिर में राजा पहले इब्तिदाई दौर में यहाँ पे जो राजा श्री 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 हरिहरा रायलू जिसका नाम था छात्रुलू में, तो इब्तिदाई दौर में उनके और बाबा फ़खरुद्दीन के दरमियान हालात कुछ ठीक नहीं थे। बाद में चलते चलते जब बाबा फ़खरुद्दीन का कैरेक्टर, उनके अखलाक, उनके जो है चालो चलन, उनकी सीरत जब राजा को पसंद आई और धीरे धीरे और राजा और बाबा फ़खरुद्दीन जब एक दूसरे के करीब हुए तो बाबा फ़खरुद्दीन राजा से इस कदर जो है आप ये करने लगे कि एक सवाल था कि इंसान मरने के बाद मिट्टी में मिल जाता है तो फिर उसे इतना नहला धुला के, इतना मुस्ताब करके, सजा के क्यों भेजा जाता है। तो एक लंबा चौड़ा वाक़या है, वो मुख्तसर बता रहा हूँ। तो उस वक्त बाबा फ़खरुद्दीन ने एक जुमला बताया कि सुन, एक कुम्हार है जो हांडी बनाता रहता है, अगर हांडी बनाते वक्त अभी बना के कच्ची हंडी ला के ऊपर से नीचे फेंको तो मिट्टी की बनाई हुई हांडी मिट्टी में मिल जाएगी, तो मिट्टी मिट्टी मिल जाएगी। वही बनाई हुई हांडी आग में देकर उसे तपाने के बाद, उसे क़ुव्वत देने के बाद वो नीचे फेंको तो वो हांडी अगरचे मिट्टी से बनी है लेकिन जब नीचे पड़ती है तो वो मिट्टी नहीं बल्कि उसको ठिकरी कहते हैं। अब उसका नाम बदल जाता है। अगरचे वो मिट्टी ही से बनी तो बिल्कुल बाबा फ़खरुद्दीन ने एक मिसाल देते हुए कहा कि तू वो कच्ची हंडी है जो अल्लाह के नूर से दूर है, मैं वो अल्लाह की जो है हंडी हूँ जो अल्लाह के इश्क में जल कर एक नूर बन के ठिकरी, नूर की ठिकरी बन चुका हूँ। अगर तुझे ज़र्रा बराबर भी शक हो तो मेरे चले जाने के 40 साल के बाद मेरी मज़ार मुबारक खोल के देखना। अगर मैं ज़िंदा रहूं तो इस्लाम को मान लेना, इस्लाम की सच्चाईयत को मान लेना। अगर मैं गल के सड़ के गल जाऊं, मैं मिट्टी में मिल जाऊं तो जो चाहे तुम कर लेना। तो हुक्म के मुताबिक 40 साल के बाद यूसुफ, सैयदना यूसुफ खत्ताल बाबा ने बाफुन के हुक्म के मुताबिक मज़ार मुबारक को जब कुशादा करके खोला गया, खुदा की शान, 40 साल के बाद भी अल्लाह वाला ज़िंदा है। कली कली जो है ताज़ा थी। बाबा फ़खरुद्दीन गुफ्तगू करने लगे मज़ार मुबारक से। तो बहरहाल तो उस वक्त राजा ने एक जुमला कहा, हज़रत 40 साल के बाद आपने कहा पता नहीं 40 साल तक कौन ज़िंदा रहता। तो बाबा फ़खरुद्दीन की अपनी उम्र मुबारक में से 40 साल की ज़िंदगी वहाँ के आपने बादशाह को अता फरमा दिए। तो बहरहाल तो इस तरह बाबा फ़खरुद्दीन से जो है राजा बाफुन के कैरेक्टर से, अखलाक से इस कदर खुश था कि कई जागीरें लिख के दे दिया। बाबा फ़खरुद्दीन ने कहा कि इसका मैं क्या करूं, मुझे तो सारी सिस्तान की दौलत को ठुकरा के आ गया हूं, मुझे पैसों से, माल और दौलत से कोई सरोकार नहीं है, ये तू ही रख ले। तो राजा ने कहा, हज़रत दिया हुआ राजाओं की शान निशान नहीं है कि वो वापस ले ले, या आप ना सही आपके आने वाली नस्ल को, भाई की नस्लों को तो काम आएगा, लेकिन आपके लिए भी तोहफ़ा देना चाहता हूँ, पूछे क्या पूछते हैं। तो बाबा फ़खरुद्दीन ने एक बड़ा प्यारा जुमला कहा, अगर मेरे लिए ही देना है तो यहाँ एक खुदा की मस्जिद आबाद कर ताकि फ़खरुद्दीन जी खोल के नमाज़ें पढ़ सके। आप बाबा फ़खरुद्दीन का घराना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से है। आप आले नबी औलाद अली हैं। अली के औलादों में से इमाम हुसैन, जिनके बेटे हज़रत सैयदुना इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे हज़रत हुसैनुल असग़र हैं, उनके नस्ल में से आपका घराना इंशाअल्लाह चले आता है। हमारी शाखों में, शिजरों में बताया गया है इंशाअल्लाह। तो उनके औलाद में से आपकी निस्बत है। आपके दादा सैयद अबुल क़ासिम, उनके 2 बेटे, एक बेटे का नाम सैयद हुसैन है, एक बेटे का नाम सैयद सादुद्दीन है। सैयद हुसैन को 2 बेटे, एक बेटे का नाम सैयद बाबा फ़खरुद्दीन है जिनके आप मज़ार पे हाज़िरी के लिए आए हैं, एक दूसरे बेटे का नाम सैयद मुर्तज़ा हुसैनी जो बाबा फ़खरुद्दीन के ख़ास भाई हैं।
बाबा फ़खरुद्दीन तर्क सल्तनत करने के बाद अपनी शहनशाहियत अपने भाई को दे के फ़कीरी इख्तियार करके आप तशरीफ़ ले आ गए। तो बाबा फ़खरुद्दीन के जो वालिद हैं सैयद हुसैन, उनका जो भाई है सैयद सादुद्दीन, उनको बाद रिवायत में आया कि एक बहन भी थी, उनको एक बेटा था जिनका नाम सैयद अली चिल्ला कशी, जो अभी आपने वहाँ पे मुलाहिज़ा फरमाया उनकी दास्तान। सैयद अली चिल्ला कशी की औलादों में से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सैयद यूसुफ़ ख़त्तार बाबा पैदा हुए। यूसुफ़ ख़त्तार के औलादों में सैयद ताजुद्दीन बाबा, उनके औलाद में सैयद बाबा इब्राहिम कुरैशी जगत गुरु, उनके औलाद सैयद ताजुद्दीन सानी, फिर इब्राहिम सानी, फिर ताजुद्दीन सानी। इस तरह होते होते इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज यहाँ पे सादात का एक क़बीला आपको नज़र आता। ये जितने भी आप क़ब्रस्तान में देख रहे हैं इंशाअल्लाह ये सब बाबा फ़खरुद्दीन के बिरादर भाई के शहज़ादे और सज्जादे हैं। इंशाअल्लाह ये सब उनके जो है गुलिस्तान के लहलहाते चमकते हुए फूल हैं। इंशाअल्लाह यहाँ पे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत से सूफ़ी मिजाज के लोग भी आपको इसमें आपको मिल जाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो वो मेरा अपना क़ब्रस्तान है, वहाँ से पूरा हिस्सा वहाँ पे इंशाअल्लाह ये मेरा बाबा पल्ली का क़ब्रस्तान इसको कहते हैं, इंशाअल्लाह ये चंदे पल्ली का कहते हैं। तो बहरहाल तो अज़ीज़ान मोहतरम 560 पर 4 हिजरी में बाबा फ़खरुद्दीन पैदा हुए। तो आप चंद वक्त आया तो अल्लाह की हिकमत से आपने फ़कीरी इख्तियार करके सल्तनत छोड़ के हज को गए, खाने काबा का तवाफ़ किया, वहाँ से मदीना गए। रसूल पाक के आप जो है मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत में मदीने मुनव्वरा के एक जंगल में आप एक तख्ते को मेखें ठोक के एक बीच में एक बहुत बड़ा सुवा, एक बहुत बड़ा नेज़ा आप चुबो के उसमें अपना एक पैर चुबो कर एक पैर आसमान उठा कर आप जो है कई साल तक आसमान की तरफ मुँह उठा के तकरीबन बाद रिवायत में आया है 2 साल तक बग़ैर दाना पानी के, बग़ैर खाए के पिए के अल्लाह की याद में आप खड़े हो गए। 2 साल का आपने चिल्ला किया, आपके पूरे जिस्म मुबारक दिवक लग चुके थे, जानवर अपने मुंह का निवाला बना चुके थे। 2 साल के बाद मदीने से आवाज़ आई फ़खरुद्दीन अब चले भी आ, तो आपका जिस्म भी जो है पाक साफ़ हुआ। फिर आप मदीने मुनव्वरा में पहुँचे, रसूल पाक की हाज़िरी दी, आपको जो है रसूल पाक ने हुक्म दिया फ़खरुद्दीन हिंदुस्तान जाओ, वहाँ आपको आपका पीर कामिल हज़रत सैयद नत्थर तबले आलम आपको मिलेंगे इंशाअल्लाह। तो आप घूमते घुमाते आप आए इंशाअल्लाह, वक्त नहीं है कि फिर इंशाअल्लाह मैं बताऊं। बाद रिवायत में ये भी है कि हिंदुस्तान आने के बाद फिर आप दोबारा जो है हज के लिए उम्रे के लिए निकले, फिर आप तशरीफ़ लाए। बहरहाल एक किताब में ये भी है, तारीख़ जो है लिखने वाले लिखे हैं इंशाअल्लाह। तो बहरहाल आप तशरीफ़ लाने के बाद तिरचनापल्ली में नत्थर तबले आलम जो अल्लाह वाले हैं उनसे आपने मुलाक़ात की। वहाँ पे नत्थर तबले आलम ने कई साल अपने पास रख के आपको खिदमत करा के आपसे इंशाअल्लाह आपको बैयत और खिलाफत से सरफराज फरमा के आपको जो है पेनगुंडे की विलायत आपको इनायत फरमाई। और आप इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक 900 क़लंदरों का काफ़िला लेकर, और बाज़ रिवायत में ये भी है कि 900 क़लंदर तो आए लेकिन जहाँ जहाँ छिल्ला बैठे वहाँ 1 या 2 या 3 क़लंदरों को आपने वहाँ पे जो है दीन व खिदमत के लिए छोड़ दिया। इस तरह आते आते बाज़ रिवायत में है कि 900 क़लंदरों में से पेनगुंड आने तक 770 या 740 कुछ कमो पेश रह गए। तो बहरहाल तो कुछ औरतें भी तशरीफ़ लाई इनमें से। तो बहरहाल 690 हिजरी में एक रिवायत में आप यहाँ पर बहुत से किताबों में है 690 हिजरी में आप यहाँ तशरीफ़ लाए। उस वक्त तकरीबन 125 साल गालिबन आपकी उम्र मुबारक थी। तो यहाँ पे 4 साल आप ज़िंदा रहे। 2 साल में पूरा माहौल को आपने बदल दिया। फिर 2 साल आपने खिदमत अंजाम दी इंशाअल्लाह। 2 साल बनाने में लग गए, 2 साल बना के उसको जो है फैज़ अता करने में लग गए। तो 690 में तशरीफ़ लाने के बाद पूरों को कलमा पढ़ा के सब को जो है अल्लाह का दीवाना बनाने तक 2 साल का अरसा लगा। इंशाअल्लाह ये मस्जिद 690 पर 2 हिजरी में तामीर हुई। 690 पर 4 हिजरी में जमादिल आखिर के 11 तारीख़ को आप अल्लाह को प्यारे हो गए। तो इस तरह अगर हिसाब डाला जाए तो 560 पर 4
प्लस 170 साल में जो 40 साल की ज़िंदगी रायल को आपने जो यहाँ पे राजा को दे दी, वो माइनस कर दे, निकाल दे, तो 130 साल आपकी हयात मुबारका थी इंशाअल्लाह। तो आज का अगर हिसाब डाला जाए तो आपके वफ़ात से लेकर आज तक 740 पर इंशाअल्लाह 750 पर एक माह ये उर्स मुबारक अभी इंशाअल्लाह गुज़रा है इंशाअल्लाह। यहाँ पे और भी बहुत से करामतें यहाँ पे जब आए तो यहाँ पे जो है लोग दाना पानी आपको बंद कर दिए। एक तो फितरती तौर पर है कि पहले मिजाज नहीं बनता, फिर चलते चलते एक दूसरे को समझने लगते हैं। तो जब बाबा फ़खरुद्दीन यहाँ पे आए, कुछ लोगों को नापसंद हुआ तो आपको दाना पानी बंद कर दिया। आपके जो साथियाँ थे तो कहने लगे सरकार भूख लग रही है, तो वहाँ पे एक खरीब में बैल जा रहा था जिसको लोग बसवा कहते हैं। तो बाबा फ़खरुद्दीन ने इशारा किया, ऐसा करो वो बैल को अल्लाह के नाम पे काट के खा लेना इंशाअल्लाह। उसका दुम, चमड़ी, उसका जो है पाँव, उसका सर एक जगह पे रख देना, बात जो होगा इंशाअल्लाह देखा जाएगा। हुक्म के मुताबिक बैल को बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते हुए काट के खा लिए। हुक्म के मुताबिक उसका सर, चमड़ा, पाँव, सर, बाजू रख दिए इंशाअल्लाह। तो जब मुखालिफिन को पता चला कि एक बैल जो है हज़म कर दिया गया है, तो एक बड़ी तादाद की जो है शक्ल में हज़रत से मुकाबले के लिए आए और ये सवाल रखना शुरू किया कि अब मरा हुआ बैल तो वापस नहीं आ सकता, अब इनको आसानी के साथ यहाँ से निकाला जाएगा। एक शर्त रखे, या तो गाँव शहर खाली करो या हमारा मरा हुआ बैल हमें वापस कर दो, कुर्बान जाएं। जब बहस व मुबाहिसा हुआ, कई देर के बाद बाबा फ़खरुद्दीन उठे, कहा गौन छोड़ने का सवाल पैदा नहीं होगा, अब मेरे पीर ने हुक्म दे दिया तो क़यामत के दिन यहाँ से उठूँगा। तुमको अगर बैल चाहिए तो तुम्हारा बैल लेके जाओ। अपना जो आसाए मुबारक था, आपने जो ज़ियारत की, उसको आपने ज़मीन पे उस चमड़ी सर पे मार के खुद भी इज़्निल्लाह कहा, कसम खुदा की जो बैल फ़कीरों के पेट में हज़म हो चुका था, खुदा की शान देखें, वो बैल हू बहू वही शक्ल में ज़िंदा हो गया। ये करामत देखकर कई कुफ़ार मुशरिकीन अल्लाह